नमस्ते सभी को। आप सभी कैसे हैं? हम कल आप सभी को कुछ सीटेट के बारे में बता रहे थे, उसका बेसिक नॉलेज। तो बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद जिन्होंने मेरा वीडियो का रिस्पांस दिया। सिचुएशन ऐसा बना हुआ है कि आज हम लोग एक साथ मिलकर क्लास में पढ़ नहीं सकते हैं। 15 तारीख के बाद ही हम आप लोग को क्लास में इनवाइट करेंगे, क्योंकि सरकार के आदेश से उसकी बातों को उल्लंघन करना हमारे लिए दंडनीय अपराध हो गए। तो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग को ऑनलाइन सीटेट की तैयारी कराने के लिए कल मैं आप लोग से चर्चा किए थे कि सीटेट का सिलेबस क्या होता है और सीटेट में क्या पूछा जाता है। तो अभी हम फर्स्ट स्टेप को लिए हैं, साइकोलॉजी, पेडागोजी। तो पेडागोजी में हम कल चर्चा किए थे मनोविज्ञान के बारे में कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की स्टेज कितने अवस्था से गुजरा और आज मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है। हम लोग पढ़ चुके थे कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और मनोविज्ञान का क्षेत्र कितना लंबा है। विशेष चर्चाएं क्षेत्र पर नहीं हो सकी, क्योंकि हम लोग को जो भी पढ़ना है एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ना है, एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ना है, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आज हम लोग कुछ थ्योरेटिकल चर्चा करेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में बच्चों जो होते हैं बाल मनोविज्ञान, बाल विकास जो पढ़ना होता है, तो बाल मनोविज्ञान क्या होता है और बाल विकास क्या होता है, दोनों में डिफरेंस समझेंगे कि दोनों का डिफरेंस क्या है। क्योंकि अगर हम डीप थोड़ा सा नहीं जाएंगे, डीप नहीं पढ़ पाएंगे तो हम क्वेश्चन को समझ नहीं सकेंगे। जब कुछ चैप्टर हम पढ़ लेंगे, बाल मनोविज्ञान, ध्यान देंगे, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास, इस दो पॉइंट को अगर समझ लिए हैं तो पूरा पेडागोजी जो 30 नंबर का पूछता है ये बन जाएगा। इसी को मुख्य रूप से समझना है। इसके समझने के लिए फर्स्ट टाइम जो आपको प्रॉब्लम हो, इसके लिए थ्योरेटिकल पढ़ना बहुत जरूरी होता है। दोनों का डिफरेंस, बाल मनोविज्ञान क्या है, बाल विकास क्या है, बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ना होगा। इसकी फिर बालक के बारे में अवस्था हो जाने के बाद इसकी लर्निंग पढ़नी होगी, अधिगम से क्या संबंध रखता है, फिर रुचि के बारे में पढ़ना होगा। तो ये धीरे धीरे कुछ नहीं, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट को आपको, फर्स्ट चैप्टर जो होता है बाल विकास की अवधारणा, देखे होंगे आप लोग सिलेबस में दिया होगा, बाल विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध, अधिगम से संबंध, यह फर्स्ट आपको पढ़ना है, सिलेबस में है, पेडागोजी का फर्स्ट चैप्टर है। तो अगर यह पढ़ लिए तो समझिए कि आपका साइकोलॉजी 30 नंबर का ऑटोमेटिक बन जाएगा, बस सब कुछ समझना होगा। तो आप लोग जल्द से जल्द आइए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं अधिक से अधिक शेयर करिए और कोई भी समस्या हो तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 7992274599, इस पर आप कमेंट करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, हम आपको बताएंगे। और क्योंकि अभी फुल्ली आप लोग को मैं 20 दिन ऑनलाइन सीटेट का क्लास लूंगा, फिर 2 महीना क्रैश कोर्स स्पेशल फॉर सीटेट के लिए स्टार्ट करेंगे। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर के भी हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, उनको भी गाइड करूंगा। क्योंकि अभी मैं सिंगिंग का काम बिल्कुल एंड किए हुए हैं, अब मैं स्पेशल आप लोग का फोकस करूंगा। और ये जो 5 जुलाई का एग्जाम है, भरोसा दिलाते हैं कि आपको सीटेट में मेरे यहां हमारी क्लास को देखने से हो सकता है आपका जो सीटेट का एग्जाम देंगे पेडागोजी में 25 से 26 नंबर आप बना के आएंगे। तो मैं भरोसा देता हूं। तो अब हम आप लोग को बाल विकास की अवधारणा, बाल विकास की अवधारणा में बाल मनोविज्ञान क्या होता है, बाल मनोविज्ञान कहते किसे हैं,
तो आप लोग कॉपी पर नोट करेंगे, बाल मनोविज्ञान बालक के मन व स्वभाव का अध्ययन करते हैं। देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है, बाल मनोविज्ञान बालक के मन व स्वभाव का अध्ययन करता है। बालक की स्मृति का कितना विकास हुआ और जीवन काल के किन परिस्थितियों से क्या प्रेरणा ग्रहण करता है आदि प्रश्नों का उत्तर ढूंढना ही बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है। एकदम ध्यान देंगे, बाल मनोविज्ञान क्या है, अब बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, इसको एकदम याद कर जाएंगे। बाल मनोविज्ञान बालक के मन व स्वभाव का अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान में बालक की स्मृति का कितना विकास होता है और जीवन के किन परिस्थितियों से क्या प्रेरणा ग्रहण करता है आदि प्रश्नों का उत्तर ढूंढना ही बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसी को हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। देखिए बाल विकास पढ़ने के लिए, पेडागोजी पढ़ने के लिए सबसे पहले इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब तक हम कोई चीज को जानेंगे नहीं कि व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र क्या है, व्हाट इज साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान क्या है। जैसे मनोविज्ञान हम जाने थे कि द स्टडी ऑफ बिहेवियर, इट इज कॉल्ड क्या, साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान क्या करता है, बाल मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। लेकिन जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में बच्चों के बारे में पढ़ेंगे तो बच्चों में क्या होगा, बाल मनोविज्ञान क्या करेगा कि बालक के रुचि के बारे में जानेंगे, बालक के व्यवहार में के बारे में जानेंगे कि बालक क्या चाहता है। तो सबसे पहले चीज है कि मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसी को हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लेंगे। बंद है। बाल विकास, बाल मनोविज्ञान नोट कर लिए। अब बाल विकास क्या है, तो वर्ग के अनुसार, ये शिक्षाविद हैं, बहुत सारे शिक्षाविद के बारे में पूछते हैं। कहा जाता है, मान लिया कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता अवस्था तक होने वाला विकास का अध्ययन किया जाता है। किसने कहा, क्वेश्चन आएगा, जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किस शिक्षाविद के द्वारा कहा गया, तो वर्ग के अनुसार। तो बाल विकास क्या है, समझिएगा कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता अवस्था तक, क्लियर करते हैं, जन्म पूर्व अवस्था यानी कि जन्म पूर्व अवस्था यानी कि गर्भावस्था है ना। गर्भावस्था में बहुत सारे तीन भाग होते हैं, एक होते हैं डिम्बा, दूसरा होता है पिंडा और डिम्बा पिंडा, और तीसरा होता है भ्रूणावस्था। तो बालक क्या होता है, इसकी अवस्था, बालक का निर्माण डिम्बा होता है, पिंडा होता है, भ्रूण, तीनों का अध्ययन करता है ना। तो पूर्व अवस्था यानी कि जन्म से पहले की अवस्था से परिपक्वता अवस्था तक यानी मैच्योरिटी तक अवस्था तक होने वाला विकास का, जब जैसे जैसे विकास होता है स्टेप बाय विकास होता है। मान लिया शैशवावस्था में बच्चे का कुछ विकास हुआ तो बाल्यावस्था में बच्चे का कुछ विकास हुआ, धीरे 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 यह विकास बढ़ते चला जाता है। तो उस विकास की अध्ययन को हम क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है कि बाल मनोविज्ञान में बालक का व्यवहार जिस वातावरणीय परिवेश में होता है उन पर कम ध्यान दिया जाता है। समझिएगा कि बाल मनोविज्ञान में बालक का व्यवहार जिस वातावरणीय परिवेश में होता है उन पर कम ध्यान दिया जाता है, जबकि बाल विकास में वातावरण के प्रभावों को विशेष रूप से देखा जाता है ना। जैसे मान लिया इन्वायरमेंट, अगर मान लिया कोई डॉक्टर बन गया तो वहां की वातावरण को देखा, उसकी परिवेश को देखा कि अरे डॉक्टर बना, इसका मतलब यहाँ की वातावरण क्या है, बहुत अच्छा है। इसका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में देखा जाता है। तो दोनों में क्या है कि बाल मनोविज्ञान बालक के मन व स्वभाव का अध्ययन करता है, लेकिन बाल विकास क्या होता है, जन्म पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्वता अवस्था तक के अध्ययन किया जाता है। इसको आप लोग, हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। आप देखिए कि बाल विकास की इतिहास लिख लिए। बाल विकास का इतिहास में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें जो याद करना है, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे क्वेश्चन आता है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है,
तो 1979 ईस्वी। विश्व में सन 1979 ईस्वी से, है ना, विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 1628 ईस्वी में 17वीं शताब्दी में जोहन आमोस कॉर्मेनियस, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है। जोहन आमोस कॉर्मेनियस ने कौन सी स्कूल की स्थापना की थी? तो स्कूल ऑफ इन्फेंसी। जोहन आमोस कॉर्मेनियस ने कौन सी स्कूल की स्थापना की थी? तो स्कूल ऑफ इन्फेंसी। कब किए थे? 1628 ईस्वी में। कैवीं शताब्दी? 17वीं शताब्दी में। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है कि बाल विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, कब किया गया और इसकी जन्मदाता कौन है? तो बाल विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण 1774 ईस्वी, कैवीं शताब्दी? 18वीं शताब्दी में, है ना, किसके द्वारा? पेस्टोलॉजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बाल विकास के प्रथम वैज्ञानिक विवरण आप लोग लिखते चलेंगे। बाल विकास के प्रथम वैज्ञानिक विवरण 18वीं शताब्दी 1774 ईस्वी में पेस्टोलॉजी के द्वारा क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। अब देखिए क्वेश्चंस एक और है कि बाल अध्ययन आंदोलन, ध्यान देंगे, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कब हुई? इसकी जन्मदाता कौन है ना? 21वीं शताब्दी में इसकी अध्ययन की गई थी। तो बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत अमेरिका से हुआ था। कैवीं शताब्दी? 19वीं शताब्दी में। और किसने किया? स्टैनली हॉल ने किया। और कब किया? 1893 ईस्वी में। तो नोट करेंगे कि 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई। स्टैनली हॉल ने 1893 में इसकी स्थापना की थी। यानी कि बाल अध्ययन आंदोलन का जन्मदाता कौन है? तो स्टैनली हॉल है। कैवीं शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में। कब? 1893 ईस्वी। कहां? अमेरिका में। तो आपको हम जो भी बताएंगे सारा VVI क्वेश्चन रहेगा और कहीं ना कहीं आपको जानकारी यह काम आ जाएगा, कोई भी एग्जाम में आ जाएगा। हम जो भी आपको बताएंगे वह सीटेट नहीं, यह सीटेट लेवल का बताएंगे, जो सीटेट, एस्टेट, बीटेट, चेटेट सारा क्लियर हो जाएगा। तो कुछ डीपली है और कुछ आपको VVI क्वेश्चन देते आएंगे, इसको नोट करेंगे आप लोग। चल रहे हैं, लिख लिए होंगे शायद। अब देखिए प्रथम बाल गृह की स्थापना, सब क्वेश्चन VVI है टोटल, ये आप लोग नोट करेंगे बहुत अच्छा से, क्योंकि पूछ सकता है बाल अध्ययन आंदोलन। अब पूछ देगा, क्वेश्चन आएगा कि बाल गृह, प्रथम बाल गृह की स्थापना कब हुई थी? तो 1887 ईस्वी में, है ना। कहां हुई थी? तो न्यूयॉर्क, कहां? अमेरिका में, है ना। लेकिन बाल गृह की स्थापना क्यों हुई? इसका रीजन होगा। तो बाल अपराधियों को सुधारने के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया जिसका नाम बाल गृह, है ना, अपराध। तो अब देखिए ये गेसेल महोदय 1928 ईस्वी में गेसेल महोदय के द्वारा 2 रचित बुक, जिनका नाम पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ नामक पुस्तक का लेखक कौन थे, यानी कौन सा शिक्षाविद द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित किया गया? तो गेसेल महोदय के द्वारा, है ना, 1928 ईस्वी में इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ एंड गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ का बुक प्रकाशित किया गया। ये 2 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। पहला बुक है इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ, दूसरा बुक है गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ। तो यह हम ये जो बता रहे हैं बाल मनोविज्ञान का हिस्ट्री बता रहे हैं, हिस्ट्री, है ना। जो VVI क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन आपको याद रखना। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल अपराध जैसे व्यवहारों को के निदान के लिए, है ना, जैसे मान लिया सुधारने के लिए, निदान के लिए, है ना, निदान के लिए विलियम हेली ने 1919, किसके द्वारा? विलियम हेली के द्वारा 1919 ईस्वी, कहां? शिकागो में प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक खोला गया। प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक कब खोला गया? 1909 ईस्वी में। किसके द्वारा? विलियम हेली के द्वारा। कौन, कब, कहां खोला गया? शिकागो में, है ना। क्यों खोला गया? बाल अपराध जैसे व्यवहारों के निदान के लिए। तो हम जानते होंगे कि यह सारा हिस्ट्री आप लोग अगर याद कर लेते हैं तो बाल को, अगर मान लिया कहीं कोई पूछता है
कि चलिए बताइए तो बाल विकास का इतिहास के बारे में बताइए कुछ। तो आप अगर यह पॉइंट अगर बोल देंगे तो आप टॉप ग्रेड में आएंगे। यह पॉइंट को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। तो आप लोग इसको नोट करेंगे। अब ध्यान देंगे आप लोग, सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, विशेष डीप नहीं जाना है। सभी विद्यार्थी आप लोग अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जितना दोस्त पढ़ सके सीटेट, क्योंकि हमारे यहाँ प्रीवियस सीटेट में बहुत सारे विद्यार्थी पास किए। आज हम 5 बैच चला चुके हैं पूरे नवादा में। नवादा जिला में इस संस्था की स्थापना 2016 में हुई थी, है ना। बिहार टेट में मेरे यहाँ रिजल्ट 50 स्टूडेंट में 37 स्टूडेंट का रिजल्ट हो गया था। तो बिहार टेट में, झारखंड टेट में 5 विद्यार्थी का रिजल्ट हुआ है। सी टेट में कम से कम 16-17 विद्यार्थी का रिजल्ट हुआ है। मेरे यहाँ सुपर 30 है कोचिंग, सुपर 30 नवादा, आनंद सुपर 30। कोई भी अगर विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ स्पेशलाइज टीचर होते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट का होते हैं, और खुद मैं गाइड करता हूँ। यह भी मान लिया कोई विषय में अगर कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं देखता हूँ। और भी स्पेशल सब्जेक्ट वाइज टीचर हैं, सोशल साइंस का है, साइंस का है, मैथ का है, इंग्लिश का है। इसके अलावा मैं भी देखता हूँ, पेडागोजी में पढ़ाता हूँ, बहुत सारे स्पेशल एजुकेटर भी हैं। तो मैं 2 महीना का क्रैश कोर्स शुरू करने वाला हूँ। यह जब लॉकडाउन समाप्त होगा इसके बाद, और यह जब 2 महीना का जब हमारे पास बैच शुरू होगा तो यह 3 घंटा का होगा, क्योंकि समय देना होगा, तभी आप लोग पढ़ पाएंगे। और इस लाइव के माध्यम से भी बहुत सारे सैकड़ों विद्यार्थी लाभ उठाएंगे। अब देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम लोग को बाल विकास की अवधारणा पहला चैप्टर आता है। तो बाल विकास यानी कि मानव जीवन का जो अवस्था होता है, मानव जीवन का अवस्था, ये पहला अवस्था क्या क्या है। जैसे मान लिया हम मानव है तो ये अवस्था के बारे में बताना। तो सबसे पहला अवस्था होता है कंसेप्शन पीरियड, जिसको कहते हैं गर्भावस्था। आप लोग नोट करेंगे, है ना। गर्भावस्था पहला होता है कंसेप्शन पीरियड, दूसरा होता है इन्फेंसी, इसको कहते हैं शैशवावस्था, है ना। तीसरा होता है चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था। चौथा होता है एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा, देख लीजिएगा, किशोरावस्था। पांचवा होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पांचवा होता है एडल्ट यानी प्रौढ़ा, एडल्ट स्टेज, प्रौढ़ावस्था। अब ध्यान देंगे कि मानव जीवन का यह जो अवस्था होता है, ये कंसेप्शन पीरियड कहते किसको है, गर्भावस्था कहते किसको है, इन्फेंसी शैशवावस्था होता क्या है, चाइल्डहुड बाल्यावस्था क्या है, एडोलेसेंस किशोरावस्था क्या है, एडल्ट स्टेज प्रौढ़ावस्था क्या है। यह मानव जीवन की अवस्था अगर आप पढ़ते हैं, हमारे प्रिय मित्र और दोस्त जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं ध्यान देंगे, तो समझिए कि 50% क्वेश्चंस इसी अवस्था से होता है। कभी कभी एग्जाम में आप लोग देखे होंगे कि खिलौना की अवस्था किसे कहते हैं, खिलौना की अवस्था किसे कहते हैं, है ना। कभी कभी आप लोग को क्वेश्चन आंसर मिलेगा उत्तर बाल्यावस्था ऑप्शन में, कभी कभी मिलेगा पूर्व शैशवावस्था, कभी कभी मिलेगा सिर्फ किशोरावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था क्या है, पूर्व शैशवावस्था क्या है, मध्य शैशवावस्था क्या है ना, प्रारंभिक शैशवावस्था क्या है, यह सभी की जानकारी हम कल के क्लास में देंगे। और मानव, क्योंकि यह 1 घंटा का क्लास है, पक्का 1 घंटा का क्लास है, अगर 1 घंटा कल का क्लास इतना इंपॉर्टेंट है, और हमारा टाइमिंग रहेगा, जब भी रहेगा तो शाम 7 बजे से, शाम 7 बजे
आपको हमेशा मिलेगा, पर डे मिलेगा। तो आप लोग ऑनलाइन रहेंगे, आपको हमेशा ये देखने को 1 मिनट आप लोग ध्यान देंगे, 7 बजे नहीं 7:30, यानी कल हम लगता है शायद 7:30 में दिए थे, सॉरी। तो 7 बजे आप लोग को हम यह देंगे। हमेशा ऑनलाइन रहिएगा और सभी जितना हो अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तो समझना है, क्योंकि यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर यह चैप्टर आपको समझ में आ गया, मानव जीवन की अवस्था, तो समझिए सारा खेल पेडागोजी का इसी में है। क्योंकि बच्चों के विकास का क्रम क्या है, बच्चों के विकास का क्रम क्या है, बच्चे कैसे विकास लेते हैं, कैसे जन्म होता है, जन्म होने के बाद स्टेप बाय स्टेज कैसे उसका विकास होता है, यही चीज तो पढ़ना है। तभी तो हम किसी भी बच्चों की मनोदशा को पहचान सकेंगे। एक एज ए टीचर क्या करता है, किसी भी बच्चे के बारे में रीड कर लेगा। क्लास देखिए, क्लास क्या है, एक इंक्लूसिव एजुकेशन। आपको हम क्लास में कभी कभी एक चैप्टर, एक दिन का क्लास रहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। उसमें क्या है कि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स अवेलेबल इन द क्लास बट मेनी स्टूडेंट्स मेनी माइंड, है ना। लेकिन वहां पर क्या होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में हैं और सबका माइंड अलग अलग है। कुछ बालक प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ मंदबुद्धि के होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बच्चे की मनोदशा को एक बार देखने के बाद रीड कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई बच्चा तेज है और कोई बच्चा कमजोर है, तो जो तेज है उसको खूब टीचर पढ़ाते हैं, जो कमजोर है उनको कहते हैं कि बैठो, ऐसा तो नहीं है। टीचर एक एज ए शिक्षक क्या करते हैं, कितना कोशिश करते हैं कि तेज बच्चा भी आगे बढ़ जाए और जो कमजोर बच्चे हैं वह भी समानांतर में आ जाएं, और सरल से सरल भाषाएं में एक एज ए टीचर क्या करते हैं, समझाने का काम करते हैं। क्योंकि एक एज ए टीचर के पास मेथड होता है, टीचिंग ऑफ मेथड, यानी कि पढ़ाने की विधि। आप लोग पढ़े होंगे शायद बीएड में कि समान से विशिष्ट की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। तो यह सब की सारी चर्चा हम आपको धीरे धीरे क्लास में करेंगे, और एक अच्छे से हंसते हुए हम लोग क्या करेंगे, पेडागोजी पढ़ेंगे। पेडागोजी आपको रटने का चीज नहीं है, यह सिर्फ समझने का है। कंसेप्ट ऑफ पेडागोजी अगर आपको समझ में आ गया तो समझिए कि कोई भी क्वेश्चन देगा आप क्या करेंगे, मार देंगे। विद्यार्थी का रिजल्ट नहीं होने की कारण क्या है कि हम 90 नंबर सर नहीं आ पाया। कारण क्या है कि जिसका आज पेपर कमजोर है, जो विषय से वो ऑनर्स किया है वह पेपर उसका कमजोर है, वो अभी पेपर बहुत आसान हो जाएगा जब हम क्लास लेंगे। ऐसे भी जो विद्यार्थी सुपर 30 नवादम पढ़ा है, यानी कि वह 2 महीना 3 महीना का क्लास मेरे यहाँ होता है और रिजल्ट ले लेता है। क्यों लेता है, क्योंकि उसका माइंड फ्रेश हो जाता है, वो पढ़ने का कंसेप्ट बताया जाता है, क्वेश्चन समझने का कंसेप्ट बताया जाता है। क्वेश्चन बहुत सारे लंबा है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देखना है कि यह क्वेश्चन हमें क्या कहा, और उसी क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ रहता है। तो आज का क्लास यहां तक ही, कल मिलेंगे 7 बजे। थैंक यू, नमस्ते।